ये याद रखेंगे, इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ दीज, तो इनको कर लें, कितना आ जाएगा 7/2, 7/2 और ये हो गया 17 + 4 21, 21/4 और इधर कितना हो गया 49/8। इनका एलसीएम ले लें। इनका एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर का एलसीएम ऑफ 7, 21, 49 और एचसीएफ ऑफ 2, 4 और 8। तो 7, 21, 49 का एलसीएम कितना आ जाएगा, कंप्यूट कर लें। 7 का 49, 7 से 21, ये तो 49 ही हो जाएगा। हाँ सॉरी, 21 के मल्टीपल पे, 7 के मल्टीपल पे और 49 के मल्टीपल पे, कब तीनों एग्री करेंगे 147 और 248 का एचसीएफ क्या जाएगा, मैक्सिमम कॉमन पार्ट क्या है 2 है ना, सब में 2, तो 147/2 कितना आ जाएगा 3.5 लास्ट में आएगा, ये आएगा। सही है, देख लें कैलकुलेशन। आंसर क्या है देखें जरा, तो समझ में आ गया ना। ऐसे में याद रखेंगे, हमेशा इस क्वेश्चन में याद रखेंगे, जब आप एलसीएम लेंगे तो बीच का ऑन प्लस ऑफ टाइम दोनों इन्वॉल्व होगा, इसका एलसीएम लेना है। Each word is put off, ये नहीं होता। हाँ तो फिर डायरेक्ट एलसीएम ले लेते, फिर डायरेक्ट एलसीएम ले लेते ना। ये वैसे ही वो याद है जो सर्कुलर ट्रैक पे एक कैंडिडेट पहला वाला 10 सेकंड बाद आता था, हर 10 सेकंड पे मीट करता था, सेकंड वाला 30 सेकंड पे मीट करता था, तो सब एक साथ कब मिलेंगे, तो वहाँ पे बीच में ऑफ टाइम इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है ना, बीच में कुछ ऐसा होता, तो उस वजह से वहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम ले लिया था। तो जब भी लिस्ट, ये मतलब ही होता है इसका। चलो, ये क्वेश्चन आप लोगों के हमेशा देखिए 2 या 3 क्वेश्चन हर साल के पेपर में रहता है एचसीएफ और एलसीएम पे। क्वेश्चन नंबर 17, हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके एलसीएम लिया करें। फ्रैक्शन में जब भी हो ना तो पहले कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया करें, तब एलसीएम एचसीएफ जब भी लेना हो तो लिया करें। ये सब क्वेश्चन में पहले तो आपको ये मालूम करना आना चाहिए कि क्वेश्चन में एचसीएफ यूज़ करना है या एलसीएम। टेक्निक मैंने क्लास में देखा होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर में देख लेंगे कि मैंने ट्रिक बताया था कैसे पहचाने कि उसमें एचसीएफ इन्वॉल्व है या एलसीएम। क्वेश्चन में क्या दे रखा, मिल्कमैन हैज़ 3 डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ मिल्क, 403 गैलन्स ऑफ फर्स्ट क्वालिटी, 465 गैलन्स ऑफ सेकेंड एंड 496 गैलन्स ऑफ थर्ड क्वालिटी। फाइंड द लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ इक्वल साइज in which different milk of different qualities can be filled without mixing। तो देखिए तीनों तरह के मिल्क को एक कॉमन क्वांटिटी के बॉटल में पैक करना है और इस तरह पैक करना है कि टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स मिनिमम हो। तो टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स अगर मिनिमम बनेंगे तो हर एक बॉटल में आपको मैक्सिमम मिल्क इक्वल क्वांटिटी की रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन में यही रखा हुआ है ना, एक तो इक्वल क्वांटिटी का रखना है। तो ये बताएं कि मैक्सिमम इक्वल क्वांटिटी क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैक्सिमम इक्वल क्वांटिटी क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हर एक बॉटल में कितना रखेंगे, उसके एचसीएफ के बराबर, क्योंकि जब हाईएस्ट मान लिया मैं 1-1 केजी के, सपोज किया कि 1-1 लीटर के मैं 1-1 लीटर के पैकेट बना रहा हूँ, 1-1 लीटर के बॉटल्स बना रहा हूँ, तो इसमें 496 बॉटल्स बनेंगे। लेकिन अगर हर एक पैकेट में अगर आप हाफ लीटर मिल्क डालें तो नंबर ऑफ पैकेट ज़्यादा होंगे ना। पैकेट में अगर क्वांटिटी कम होगी तो नंबर ऑफ बॉटल्स ज़्यादा होंगे। तो अगर नंबर ऑफ बॉटल्स कम करना है तो हर एक पैकेट में, हर एक बॉटल में आपको क्वांटिटी क्या रखनी पड़ेगी, ज़्यादा, और साथ में इक्वल लगा हुआ है। तो मैक्सिमम साइज क्या होता है उनका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। तो ये जो मैक्सिमम साइज लिखा हुआ है ये बेसिकली क्या हो गया, एचसीएफ। तो आप इन सब को इनके एचसीएफ के टर्म में ब्रेक कर दें। अब ये है कि आपको कैसे मालूम कि 403, 465 और क्या दे रखा है 496। अब एक क्वेश्चन आता है कि इसका एचसीएफ कैसे निकाले। तो एचसीएफ का एक तो वही तरीका होता है जो आप बेसिक सॉल्व करके आते हैं कि आप डिवाइड करते चले जाएं
और जो सब में जो डिविजिबल होगा उन सबको मल्टीप्लाई कर तो आपका एचसीएफ हो गया। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी वो मेथड टाइम टेकिंग होता है। आप एग्जाम में क्या काम करें, लिस्ट 2 का डिफरेंस निकाल लिया करें। कितने भी नंबर दे रखे हो ना, जो सबसे 2 छोटे नंबर है उनका डिफरेंस ले लें। तो 465 और 403 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2, 62 नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 62 अगर ये एचसीएफ है तो ये इन तीनों को डिवाइड करेगा, क्योंकि ये इन तीनों का मैक्सिमम कॉमन पार्ट है, इसे डिवाइड करना चाहिए। अदरवाइज इसके फैक्टर्स में से होंगे एचसीएफ। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करेंगे। अब ये बताएं, ये अगर नंबर इन तीनों को डिवाइड कर रहा है तो इसके यूनिट प्लेस पे 2 है, इसके यूनिट प्लेस पे 3 है, क्या ये नंबर इसको डिवाइड करेगा? नहीं। तो इसका मतलब ये तो एचसीएफ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये एचसीएफ होता तो तीनों का मैक्सिमम कॉमन पार्ट होता तो तीनों को डिवाइड करता। अब इसके फैक्टर्स आप कर दें, मतलब 62 इंटू 1 जो किया तो ये वाला तो डिवाइड नहीं किया, हटा दे इसको। अब क्या हो सकता है कि 31 इंटू 2, तो अब क्योंकि 62 वाला कैंसिल हो गया तो और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो पहले आप इसको नहीं चेक करें, इसके बाद जो हाईएस्ट बचा उसे चेक करेंगे। 31, क्या 31 इन तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है? यूनिट प्लेस पे 1 है, यहाँ 3 है, चांसेस है डिवाइड करने के, मेरे समझ से कर जाएगा। 5 भी है, यहाँ 6 भी है, तो ये हाँ क्या कर जाएगा। और 2 वाला तो वैसे भी नहीं होगा ना, 2 वाला तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया, यूनिट प्लेस पे डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो 31 तीनों को डिवाइड करेगा। करके देखें तो 403 के लीटर से 31 लीटर्स के कितने पैकेट बनेंगे? जरा 31 मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा? 1 पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और 10 13 आएगा। क्या 13 होगा? तो मैं कह सकता हूं कि 403 लीटर से 31 लीटर्स के कितने बॉटल्स बनेंगे? 13। सेकेंड 403 के बाद क्या आ गया? 465। यूनिट प्लेस पे 5 है और यहाँ 31 है, तो 1 में 5 से मल्टीप्लाई करें 15। तो इससे 465 से 31 लीटर से कितने बॉटल बनेंगे? 15। और दूसरे के लास्ट कितना? 496। 496 से 31 लीटर्स के कितने बॉटल बनेंगे? 17 के 16। यूनिट प्लेस पे 6 से 16 आएगा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे। ये समझ में आ गया क्वेश्चन? अब यहाँ 2 क्वेश्चन बनेगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि वो हर एक बॉटल में मैक्सिमम कितना हम लीटर होना चाहिए, ताकि नंबर ऑफ बॉटल्स मिनिमम, अगर वो पूछता तो आंसर होता 31। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है। यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है? यहाँ क्वेश्चन ये पूछा कि टोटल लिस्ट नंबर ऑफ बॉटल्स। तो बॉटल्स पहले वाले से 13 बॉटल्स बनेंगे, यहाँ से 15 और यहाँ से 16। जरा इन तीनों को ऐड कर दें, कितना आ जाएगा? 6 5 11, 1 यूनिट प्लेस 1 3 4। आंसर के यूनिट प्लेस पे 4 होगा। अच्छा 2 दे रखा तो फिर पूरा ऐड कर दें, कितना आ जाएगा? 10 10, ये 3 बार हो गया 30, और ये कितना होगा? 44। समझ में आ गया टेक्निक? लॉजिक समझ में आया? एचसीएफ आपके यहाँ क्वेश्चन ये नहीं पूछता कभी कि एचसीएफ निकाले एलसीएम निकालें। आपको की टर्म आइडेंटिफाई करना है। जब भी कहे फर्स्ट टाइम मीट करे, इसका तो एलसीएम। किसी क्वांटिटी में मैक्सिमम साइज, इसका मतलब एचसीएफ। नंबर ऑफ बॉटल्स मिनिमम बने, इसका मतलब क्या रखना है हर एक बॉटल में। ये क्वेश्चन इस पे कई तरह बनेंगे। कहीं वहाँ बॉटल्स की जगह, मिल्क की जगह आपको केक दे देगा। 3 केक हैं, उनको इक्वल पीसेज में काटने हैं, इस तरह से कि नंबर ऑफ जो क्या कहेंगे केक्स हैं वो कम बने, नंबर ऑफ पीसेज जो हैं वो कम बने। तो आपको कितना काटना है? मैक्सिमम इक्वल साइज का। तो वहाँ क्या निकालना है? एचसीएफ। याद रहेगा? इस टेक्निक से हमेशा समझ लेंगे कि कब एचसीएफ निकालना है, कब एलसीएम। और बीच में कभी वो सिग्नल वाला क्वेश्चन होगा, बीच में ऑन और ऑफ है, तो हमेशा याद रखें ऑन प्लस ऑफ दोनों का टाइम का एलसीएम लेना है वहाँ पे। अक्सर ये गलती होती है, लोग बीच में छोड़ देते हैं वो। अब वो कभी किस्मत है कि 3 4 5 का भी एलसीएम स्टार्ट होता है और 4 5 6 का भी एलसीएम स्टार्ट होता है, आपका आंसर बैठ जाएगा। हमेशा किस्मत काम नहीं करती। ठीक है, लॉजिक पे हमेशा वर्कआउट करें। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन देने का मकसद यही था कि एक थोड़ा सा एचसीएफ का कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाए, एलसीएम का रिकॉल हो जाए। क्या एचसीएफ? हाँ, ये टेक्निक हमेशा एग्जाम में यही यूज करें, क्योंकि वो जो टेक्निक है ना 3 नंबर लेके, वो टाइम टेकिंग होता है, बहुत टाइम भी। आप हमेशा लिस्ट 2 का डिफरेंस निकाल लें और याद रखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों नंबर को डिवाइड करेगा। तो उसके फैक्ट पहले उस नंबर खुद चेक करें, अदरवाइज उसमें से हाईएस्ट फैक्टर को, क्योंकि नाम क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अगर जो भी कॉमन फैक्टर पहले आपको हाईएस्ट से चेक करना है। जैसे 31 मैंने कर दिया।
लॉजिक समझ में आ गया ना, लॉजिक में तो डाउट नहीं है ना, ठीक है। अब आप कोई भी बुक उठाकर इस टेक्निक से क्वेश्चन कर लेंगे खुद से, और आपके यहाँ हमेशा आ रहे हैं 2 या 3 क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएफ कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। दोनों साइड सम बराबर कर दें और क्या। अच्छा, वैसे एवरेज होता क्या है? एवरेज होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर्स इनटू इक्वल क्वांटिटी, है ना। जैसे मैं कहूं कि 135, ये 3 नंबर है 135, तो एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज का बेसिक रूल होता है इन तीनों को ऐड कर दिया और जितने नंबर है उनसे डिवाइड कर दिया, तो एवरेज कितना आ गया 3, है ना। या मैं यूं कहूं कि इन नंबर्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन, यहां तो ये 3 है ही, तो ये तो अपने एवरेज के बराबर, इसको 3 रहने दिया। यहां एवरेज से 2 एक्स्ट्रा है, उस 2 को यहां शिफ्ट कर दिया, तो यहां पे भी ये नंबर 3 हो गया, यहां पे भी नंबर 3 हो गया, और अभी भी देखें सम 3 + 3 + 3 9 हुआ, यहां से भी 5 + 3 + 1 कितना हुआ 9। एवरेज बेसिकली सेंस क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर्स इनटू इक्वल क्वांटिटी। हाँ, सी मैं जस्ट आइडिया दे रहा था। तो अब यहाँ पे जो एवरेज का फार्मूला होता है वो क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर, यही तो होता है। तो यहाँ से सम कितना हो जाएगा? सम कितना हो जाएगा? सम ऑफ नंबर्स कितना हो जाएगा? सम ऑफ नंबर्स कितना हो जाएगा? एवरेज इनटू, और टोटल नंबर्स को मैं n कह दे रहा हूँ। हाँ, दूसरा हमेशा याद रखें कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ना, मतलब कॉमन डिफरेंस अगर इनके बीच में सेम है, तो जो पहले और आखिरी का एवरेज होगा वही मिडिल टर्म होता है, वही सेकंड, पहले इंड से सेकंड और लास्ट इंड से सेकंड सबका एवरेज सेम होता है। जैसे यहाँ देखिए एवरेज 3 निकल के आया, पहले और आखिरी टर्म का भी एवरेज क्या निकल आएगा? 5 + 1/2, 6/2 क्या होगा? 3। उसी तरह अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इधर से जो, जैसे मान लीजिए होता 1 2 3 4 और 5, तो देखिए इसमें भी एवरेज कितना आ जाएगा? 3 आएगा, 3 आएगा। तो पहले और आखिरी का एवरेज कितना होगा? 5 + 1/2 3। सेकेंड और सेकेंड लास्ट का एवरेज कितना होगा? 4 + 2/2, वो भी 3। तो आपके पास डिपेंड करता है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है, कहीं फर्स्ट और लास्ट दे रखा हो, कहीं सेकेंड और सेकेंड लास्ट दे रखा हो, या मिडिल टर्म दे रखा हो ना। ये जब एपी में हो, जब कॉमन डिफरेंस सेम हो तब। हाँ, अगर ये 6 होता तो 1 2 3 4 5 6, तो पहले का और आखिरी का एवरेज 1 होता, सेकंड और सेकंड लास्ट का एवरेज होता, जो बच गया थर्ड और इधर से थर्ड, तीनों का एवरेज 1 होता। और अगर ऑड है तो मिडिल टर्म ही एवरेज हो जाता है। नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो क्या हो जाता है? मिडिल टर्म ही एवरेज हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो हमेशा आप सम इक्वेट कर दिया करें। जैसे आपने देखा होगा कि 1 + 2 + 3 + अप टू n का फार्मूला होता है n टाइम्स n + 1/2, ये होता है फार्मूला। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1 से n तक n है, तो एवरेज क्या होता है? n इंटू सम क्या होता है? n इंटू एवरेज। तो n आ गया, और एवरेज फर्स्ट और लास्ट का कितना होता है? n + 1/2। फार्मूला तैयार हो गया, n इंटू n + 1/2। इन सब में कॉमन डिफरेंस सेम है ना, 2 और 1 में डिफरेंस कितने का? 1 का। 3 और 2 में कॉमन डिफरेंस कितने का? 1 का। तो जब भी अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब कॉमन डिफरेंस अगर सेम है, तो आप डायरेक्ट इस तरह भी देख सकते हैं कि वहां पे क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है, पहला और आखिरी टर्म दे रखा है, सेकंड और सेकंड लास्ट दे रखा है, कि मिडिल टर्म दे रखा है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो वही उसका क्या हो जाएगा? एवरेज। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, क्या लिखा है? इन अ 20 ओवर मैच द रिक्वायर्ड रन रेट टू विन इज 9.4 पर ओवर। इफ द रन रेट इज 7 एट द एंड ऑफ 15th ओवर, द रिक्वायर्ड रन रेट टू विन द मैच इज। तो पहले 20 ओवर का मैच है, पहले 15 ओवर में रिक्वायर्ड रन रेट कितना था? देखिए 15 ओवर के पहले और बचे 5 ओवर में जो टोटल रन्स बनेंगे, और जो 20 ओवर में जो 9.5 के रेट से रन बने, वो रन तो इक्वल होना चाहिए ना। मतलब रन यहाँ पे सम के बराबर हो गया, सम क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो पहले 15 ओवर में कितना रन बना? पहले 15 ओवर में उसने किस रेट से? 7 के रेट से। तो पहले 15 ओवर में रन्स इन फर्स्ट 15 ओवर, रन्स इन फर्स्ट 7 ओवर्स, सॉरी 15, फर्स्ट 15 ओवर्स, ये रन हो गया पहले 15 ओवर में। बचे 5 ओवर में मान लें उसका रेट जो रहा होगा कुछ x रहा होगा, एवरेज क्या रहा होगा? x के रेट से रन बनाया होगा, और
ये पूरा रन जो होना चाहिए 20 ओवर में किस रेट से रन बनाया उसने इंटू 9.4, यही तो दे रखा है। इन 20 ओवर मैच द रिक्वायर्ड रन रेट टू विन इज 9.4 पर ओवर, है ना। इफ द रन रेट इज 7 एट द एंड ऑफ द 15th ओवर द रिक्वायर्ड रन रेट टू विन द मैच इज, सही है। तो ये बराबर इसके हो गया, ये समझ में आ गया ना। 20 ओवर में जितना रन बनेगा पहले 15 + 5 में बराबर हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर, समझ ना। इसमें कुछ याद नहीं करना है, बस आप रन को इक्वल कर देंगे तो आ जाएगा 16.6। चलिए ये 15 × 7 जो आएगा इसको उधर ले आके घटा देंगे, आ जाएगा।